Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today's topics of discussion are theorems of moment of inertia. Here I will discuss the statement of theorems of moment of inertia, and then I will discuss the application of these theorems of moment of inertia, means how we can find the moment of inertia of the body using these theorems. There are two theorems of moment of inertia. So these theorems of moment of inertia, these theorems help us to calculate the moment of inertia of a body about a given axis if moment of inertia of the body is given about some other axis. There are two theorems of moment of inertia. इन थ्योरम्स को अप्लाई करके हम किसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. कंडीशन है कि हमें उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट गिवन हो. तो जो हमारी पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा कि नाम से क्लियर है कि यहां पर जो एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे. एक ऐसा एक्सिस होगा जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा और दूसरा गिवन एक्सिस होगा जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. और ये जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, that should be parallel to the axis passing through the center of mass of the body. तो इसके अकॉर्डिंग it states that the moment of inertia of a rigid body about any axis which is parallel to the axis passing through the center of mass. तो यहां पर कंडीशन है कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है वो एक्सिस जो है पैरेलल होना चाहिए इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से, है ना. which is parallel to the axis passing through the center of mass. ऐसा है तो उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be equal to the sum of moment of inertia about the axis through its center of mass. सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, और प्रोडक्ट ऑफ द sum of the body and square of perpendicular distance between two axes. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाई बाई डैश के अबाउट यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है बाई बाई डैश के अबाउट, तो हमें इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मालूम होनी चाहिए, प्लस उसमें ऐड करना है मास ऑफ द बॉडी और इन दो एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. देखिए मास को मल्टीप्लाई किया गया है इन टू एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से. तो आईसीएम यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो गिवन है उसको, और मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को ऐड करने से हमें इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. दिस शोज दैट, इससे क्या पता लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट सबसे कम होती है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता है. भाई जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो उसमें क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट लीस्ट होती है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता है. जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा कोई एक्सिस, तो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से ज्यादा ही आएगी. तो वही लिखा हुआ, दिस शोज दैट द mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी विल बी लीस्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. अब जो दूसरी थ्योरम है, देखिए ये वाली थ्योरम तो जो है किसी भी बॉडी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी 2D हो चाहे 3D हो. जो अगली थ्योरम है जिसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं, दिस थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर द प्लेनर बॉडीज. यानी प्लेन लैमिना प्लेनर बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इस थ्योरम को पर्टिकुलरली यूज करेंगे. 3D बॉडी के लिए ये थ्योरम नहीं है, है ना. तो यहां पर जो एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए. जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको माइंड में रखिए और इसका स्टेटमेंट आसानी से लर्न किया जा सकता है.
तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, प्लेन लैमिना होना चाहिए, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it. फिगर से समझे, ये मान लिया कोई प्लेन लैमिना है और इस प्लेन लैमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट हमें पता करनी है। ये जेड एक्सिस क्या है, इस प्लेन लैमिना के प्लेन से में परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेन लैमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, दैट विल बी द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस lying in the plane of the lamina and intersecting each other at the point where the perpendicular axis is passing through the lamina. तो ये जो हमने यहां पर x एक्सिस लिया है, y एक्सिस लिया है, नेचुरली x और y एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं और जहां पर ये x y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से z एक्सिस पास होता है, तो कंडीशन इस थ्योरम की फुलफिल हो रही है। तो आई जेड जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लैमिना वो हो जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट इस प्लेन लैमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस प्लेन लैमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लैमिना की निकाल लें और ऐड कर दें तो हमें जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लैमिना की पता लग जाएगी। तो एम आई ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई, वेयर आई एक्स एंड आई वाई आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि इसका प्रूफ भी है, थ्योरम्स का प्रूफ है, लेकिन हमें प्रूफ में नहीं जाना, हमें जाना है एप्लीकेशन में कि हम इस थ्योरम को अप्लाई करके किस तरह से गिवन बॉडीज की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ बॉडीज हैं जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट हमें माइंड में होनी चाहिए और तभी हम इन थ्योरम्स को लगा पाएंगे। तो वो लिस्ट हमने कुछ बना रखी है, देखिएगा यहां पर जो पहले बता दिया गया है, हालांकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, 2D या 3D कोई भी बॉडी हो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। Whereas perpendicular axis theorem can only be applied to determine the moment of inertia of plane lamina, यानी 2-dimensional body के लिए ही हम perpendicular axis theorem अप्लाई करेंगे। तो यहां पर बताया गया you must remember the moment of inertia of few bodies about a standard axis। तो वो लिस्ट देखिए, नेम ऑफ द बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एम आई ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और रेडियस ऑफ जाइरेशन भी हमने लिख रखी है। तो पहली बॉडी हम जो ले रहे हैं वो है रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। कोई आर रेडियस की और एम मास की कोई रिंग है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस है, वो एक्सिस पास हो रहा है थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मान लिया ये रिंग है और इसका सेंटर ही है, तो इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है और इसका मास एम है, तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला मालूम है कि वो होता है एम के स्क्वायर, के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो मास कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स के इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से रेडियस ऑफ जाइरेशन इसकी आर हो गई। अब देखिए दूसरी जो बॉडी हमने ले रखी है वो है सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस आर
आर एंड मास एम। तो यहाँ पर जब हम रेडियस आर और मास एम की एक डिश लेंगे और उसके सेंटर से, डिश के सेंटर से एक्सिस पास होगा और वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिश होगा। तो यहाँ पर जैसे ये डिश है और इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। रेडियस आर ही है, मास एम है, तो इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकते हैं, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, मास से मास कट गया तो के इज इक्वल टू आ जाता है r/√2। उसके बाद है लॉन्ग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। कोई थिन रॉड है जिसकी लेंथ जो है यल गिवन है, ये लेंथ क्या है, यल है, और इसका मास जो है वो एम है। इस बार एक्सिस कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से ही पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। वो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/12 ml स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जाइरेशन आसानी से पता की जा सकती है, क्योंकि जब हम एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर लिखेंगे तो मास मास कट जाएगा और इस तरह से के की वैल्यू आ जाएगी L/√12। नेक्स्ट कुछ बॉडीज हैं जैसे कि हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। देखिए हॉलो सिलेंडर जो रिजेंबल करता है वो किससे करता है, रिंग से करता है। यदि हम हॉलो सिलेंडर को कट करें तो हमें क्या मिलेगा, रिंग मिलेगी। इस तरह से रिंग्स मिलेंगे, रिंग से मिलकर के बना हुआ हॉलो सिलेंडर हम ले सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे ये है, तो ये सिलेंडर है, तो ये इसको कट करें, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली इसको यदि कट कर दें तो हमें रिंग्स मिलेंगी। तो इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो सिलेंडर की होगी अबाउट द एक्सिस, ये एक्सिस है पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो उतनी ही होगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी की रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी। रिंग की कितनी थी, mr स्क्वायर थी। तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती वो mr स्क्वायर ही होती है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी आर हो गया। दूसरा सिलेंडर है सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। ये सिलेंडर अब की बार में क्या लिया गया है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर को यदि हम कट करें तो हमें क्या मिलेंगे, जो स्लाइसेस मिलेंगे वो डिश जैसी स्लाइसेस मिलेंगी। एक्सिस के परपेंडिकुलरली उसको कट करते जाएं तो हमें ये इस तरह से स्लाइसेस मिलेंगी, वो क्या होंगी, डिश होंगी। तो इस सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो डिश की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, और डिश की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर थी। रेडियस ऑफ जाइरेशन r/√2 थी। तो इस तरह से हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है, और सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस उतनी है जितनी की डिश की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिश एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस तरह से अब जो है दूसरा है स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। अब सेल है, सेल मींस हालो स्फेयर है ना, हालो थिन स्फेयर है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस है। तो किसी भी डायमीटर जो है कि अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और डायमीटर तो सेंटर से पास होते ही हैं, वो होते हैं 2/3 mr स्क्वायर। और जब हम इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर करेंगे तो मास मास कट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी √2/3 r। रेडियस ऑफ जाइरेशन भी पता कर लेंगे हम स्फेरिकल सेल की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं
अब मान लिया सॉलिड स्फीयर गिवन है ना, तो सॉलिड स्फीयर का भी रेडियस आर है, मास एम ही है, और अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, यानी डायमीटर वही डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रही है स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की, वो है 2/5 mr², और रेडियस ऑफ जाइरेशन √2/5 इंटू आर है। अब लास्ट में दिया गया है रेक्टेंगुलर लेमिना, कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, वो एक्सिस कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये मान लिया हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है, और ये इसके डायगोनल्स हो गए, तो सेंटर ये हो गया, इस सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे प्लेन रखा हुआ है और इस तरह से एक्सिस पास हो रहा है। इसकी लेंथ मान लिया a है और ब्रेथ b है, तो इस तरह से मास तो m है ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी m/12 a² प्लस b² ब्रैकेट है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हम निकाल सकते हैं कि m² हो गया m/12 a² प्लस b², मास कैंसिल आउट, तो k हो जाएगा √a² प्लस b² अपॉन 12। तो इस तरह से ये जो कुछ बॉडीज हैं, इनकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी इस स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट दी ना हो, है ना। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करके किसी गिवन एक्सिस के अबाउट उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा, रिंग की, है ना। यहां पर हमने जो बॉडी ली है वो है क्या है, रिंग, है ना। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करनी है, और रिंग है ना। तो रिंग के केस में देखिएगा, हम रिंग एक बनाए, ये पहला पार्ट है हमारा, और हमने कहा था कि एक स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगी तभी हम थ्योरम्स अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हमें पहले से मालूम है कि इस रिंग का मास m है और रेडियस इसकी r है, और इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, जो कि m/r² होती है, अभी बात हो चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि mi ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करनी है। तो एक डायमीटर ये हो गया, इसका नाम हमने ए बी लिख दिया, एक दूसरा और डायमीटर ले लिया, वो हमने सी डी ले लिया। ए बी और सी डी ऐसे डायमीटर लिए गए हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम थ्योरम कौन सी लगा सकते हैं, है ना भाई। इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/r² हमें मालूम है। अब हमें डायमीटर के अबाउट पता करनी है। तो डायमीटर जो होता है वो इस गिवन एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो निश्चित रूप से ये डायमीटर और ये एक्सिस जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एक हम डायमीटर और ले लें जो कि इस ए बी डायमीटर के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से 2 एक्सिस हमें मिल गए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और निश्चित रूप से वो एक दूसरे को सेंटर पे ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, डायमीटर ए बी और सी डी, और सेंटर से ही ये गिवन एक्सिस पास हो रहा है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट मान लिया पता करनी है। तो हमें एक बात और यहां पर माइंड में रखनी है कि ये जो रिंग है वो ए बी और दूसरा डायमीटर सी डी, तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगी, मतलब जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर ए बी के अबाउट होगी, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी डायमीटर सी डी के अबाउट होगी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि आई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आई
CD, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। AB परपेंडिकुलर टू CD, दोनों डायमीटर है आपस में परपेंडिकुलर हैं। और सिमेट्रिक, रिंग सिमेट्रिक है तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और CD के मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होंगी। तो अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पर ये प्लेन लैमिना है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये होता है। मतलब आई एक्स और वाई टू एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वहां पर करना है जहां से ये थर्ड जेड एक्सिस पास हो रहा है। वही सिचुएशन हमें यहां मिल रही है। और साथ में हमने ये भी पता कर लिया है कि आई ए बी और आई सी डी आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जो है हमारा गिवन एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है उसी को हम जेड एक्सिस मान सकते हैं। इसको ए बी को हम एक्स एक्सिस ले लें और सी डी को हम, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ फिगर में तो नहीं है ऐसा, तो इसको हम वाई एक्सिस ले लें और इसको जेड एक्सिस ले लिया है। तो इस तरह से आई जेड की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है एम आर स्क्वायर है। आई एक्स की वैल्यू आई ए बी हो जाएगी और ये हो जाएगी आई सी डी एज पर द थ्योरम। और आई ए बी और आई सी डी आपस में इक्वल हैं तो हमने इसकी जगह आई सी डी की जगह भी आई ए बी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 2IAB। तो IAB इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 को उधर भेज दीजिए तो 1/2 mr स्क्वायर हो गया। देखिए ये रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर आ चुकी है ना। अब हमें निकालना है कि एम आई ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन। 2 टेंजेंट इसके ड्रॉ किए जा सकते हैं इस रिंग के, है ना। तो देखिए अब हम इसके अबाउट निकालेंगे, टेंजेंट के अबाउट। और ये टेंजेंट कहाँ लाई कर रहा, प्लेन में लाई कर रहा। इसके अबाउट हम निकाल चुके हैं डायमीटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर। ये रिंग हो गई हमारी। अब हमें मालूम है कि ये एक ए बी हमने डायमीटर लिया था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम हो चुकी है, हाफ एम आर स्क्वायर है। और ये इसके सेंटर से भी पास हो रहा है ना। अब दूसरा हमें टेंजेंट जो लेना है वो इसके रिंग के प्लेन में ही लेना है और ये डायमीटर भी प्लेन में ही होगा, है ना। तो एक टेंजेंट हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं या ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी है और इसको हम लिख दे रहे हैं एक्स डैश एक्स एक्स डैश। ये हम टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पैरेलल टू ए बी, क्योंकि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर अब लगाएंगे। तो ये टेंजेंट ए बी के पैरेलल ली गई है और लाइन इन द प्लेन ऑफ द रिंग भी है। और इन पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द रिंग है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, अभी निकाल चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर है। तो अब यहां पर लगाएंगे भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई सी एम प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। ये हमारा स्टेटमेंट है मैथमेटिकल। ICM यानी इस रिंग की सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ए भी इसके सेंटर से पास हो रहा है और रिंग का सेंटर जो होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है ना, क्योंकि ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसा ले रहे हैं हम। तो ये ICM की वैल्यू जो हो जाएगी वो हाफ एम आर स्क्वायर होगी। और ये तो हम यहाँ पर H की वैल्यू क्या है, वो R के इक्वल है, तो मास इंटू आर स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2। तो ये आई एक्स एक्स डैश पता लग गया। रेडियस ऑफ जायरेशन पता करनी है इस केस में, तो m के स्क्वायर के इक्वल लिख दीजिए
और के की वैल्यू पता कर लीजिए यदि रेडियस ऑफ जाइरेशन पता करनी है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थर्ड पार्ट है इसका, वहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। रिंग लेनी है और एक टेंजेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ये मान लिया वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करनी है। तो निश्चित रूप से अब हमें जो एक्सिस लेना पड़ेगा वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होना चाहिए, और यहां पर भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। और इस सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हमें पहले से मालूम है, ये आर स्क्वायर होती है, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई बाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ICM प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब की बार ICM जो है कि अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, ये ICM है हमारा एक्सिस, तो ये है m r स्क्वायर है प्लस m और h की वैल्यू r के इक्वल है, आर स्क्वायर हो गया। तो 2m r स्क्वायर हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं, और वो है अब की बार डिस्क का। डिस्क में भी यही सिचुएशन आएगी जो कि रिंग की थी, है ना। फिगर बना रखी है हमने, देखिएगा ये इसका सेंटर है, डिस्क का ओ सेंटर है, इसका भी मास m है, रेडियस r है। सबसे पहले हमें mi ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर पता करनी है। तो कम से कम जो स्टैंडर्ड एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से मालूम होनी चाहिए, वो होती है हाफ m r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डायमीटर के अबाउट पता करनी है, तो वही केस फिर से लेंगे हम। टू डायमीटर्स लें यहां पर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एक हमने डायमीटर ए बी लिया, दूसरा सी डी ले लिया, तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है और ये डिस्क भी सिमेट्रिक है, तो आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी हो जाएगा। यानी चाहे हम इस डायमीटर के अबाउट ए बी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, चाहे सी डी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, दोनों केसेस में सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क की आएगी बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हो गया आई ए बी हो जाएगा, दूसरा डायमीटर आई सी डी हो जाएगा, है ना। और आई जेड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से मालूम है हाफ एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से आई ए बी और आई सी डी आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया है, आई ए बी लिख दिया है। तो ये हो गया 2IAB। तो इस तरह से IAB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 उधर भेज देंगे तो 1/4 m r स्क्वायर हो गई डायमीटर के अबाउट इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन लेना है। तो हमने यहां पर ए बी अभी हमने पता किया कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई थी 1/4 m r स्क्वायर। दूसरा जो टेंजेंट हमें लेना है वो इसके प्लेन में लाई करना चाहिए। तो ए बी एक डायमीटर है जो कि प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर दें, यहां पर कर सकते हैं। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की है और इसको हमने एक्स डैश से लिखा। तो इस डायमीटर ए बी और एक्स डैश के बीच का जो गैप होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी। तो यहां पर ए बी के पैरेलल एक्स डैश एक्सिस लिया गया है। एक्स डैश क्या है, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है। ये डिस्क है, इसके प्लेन में एक्स डैश लिया गया है। तो आई एक्स डैश कौन सी थ्योरम है, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
इज इक्वल टू होता है ICM प्लस MH स्क्वायर, है ना। तो ICM यहाँ पर हमारा IAB ही है प्लस मास और इस इन पैरेलल एक्सिस एक्स एक्स डैश और AB के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वो रेडियस के इक्वल होगी। IAB हमें मालूम है कि 1/4 MR स्क्वायर है प्लस MR स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5MR स्क्वायर बाई 4 IX डैश। अब थर्ड केस ले लेते हैं जिसमें कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लेना है। अब की बार हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो निश्चित रूप से वो इस वाले एक्सिस से जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट हमें यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इसको हम y डैश ले लेते हैं टेंजेंट को, और इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के इक्वल होगी। तो यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I बाई डैश इज इक्वल टू होता है ICM प्लस MH स्क्वायर। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ICM यही हमारा जो है इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास भी है, और ये ICM की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 MR स्क्वायर, है ना। ये डिस्क का केस है, तो ये हो जाएगा 1/2 MR स्क्वायर प्लस ये मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस r स्क्वायर है, तो ये हो गई 3MR स्क्वायर बाई 2 I डैश। तो ये टेंजेंट है और जो कि इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं, और वो है हमारा लास्ट केस है जो कि एक स्फेरिकल सेल है, एक सॉलिड स्फीयर है ना। अब हमें यहां पर भी किसी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी पता होनी चाहिए। वाली सेंटर है O है, और ये जो एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रहा है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेल की मालूम होनी चाहिए। ये मान लिया हॉलो सेल है ना, हॉलो स्फेरिकल सेल है थिन, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है कि 2/3 MR स्क्वायर है। M इसका मास है सेल का। तो अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करनी है अबाउट द टेंजेंट, और ज्यादा केस नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि सारे डायमीटर सेंटर से पास होंगे, है ना। तो ये भी तो देखा जाए एक्सिस जो है वो डायमीटर के अलोंग ही है, जो ये ड्रॉ किया गया एक्सिस है ये भी तो डायमीटर के अबाउट ही है ना, डायमीटर से ही के ही अलोंग है। तो अब हमें टेंजेंट एक लेनी है इसकी, ये टेंजेंट हमने ले ली, इसको हमने y डैश पता किया, लिख दिया, है ना। ये r हो गई, तो पैरेलल एक्सिस हो गए यहां पर, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। I बाई डैश इज इक्वल टू होता है ICM प्लस MH स्क्वायर। तो ICM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए, जो कि 2/3 MR स्क्वायर होती है। तो यहां पर लिख दीजिए 2/3 MR स्क्वायर, ये ICM हो गई, प्लस यही है ICM मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, मास इंटू R स्क्वायर हो गई। तो इस तरह से ये हो जाएगी 5MR स्क्वायर बाई 3, ये I डैश। ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। अब इसी की जगह पर यदि सॉलिड स्फीयर हो, है ना, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा फार्मूले में। तो देखिएगा, मान लिया वैसे तो हमने ये स्फीयर बना रखा है, तो इसको भी हम सॉलिड मान सकते हैं, है ना, ये भी सॉलिड ही है, ये सॉलिड कर दिया हमने इसको। और इसके सॉलिड के केस में
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मास m अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो होता है 2/5 mr²। अब हमें यहां पर भी सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अबाउट द टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ये, और यहां पर भी बाई डैश लिखेंगे, ये डिस्टेंस जो है r हो जाएगी। तो बाई पैरेलल थ्योरम आई बाई डैश इज इक्वल टू हो जाता है ICM प्लस mh²। तो ICM की वैल्यू यहां पर 2/5 mr² है, प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 mr²/5। ये हो गया I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर भी कोई बहुत सारे केस नहीं बन रहे हैं, सारे जो एक्सिस होंगे वो सेंटर से पास होते हुए लिए जाएं, तो सब डायमीटर के लॉन्ग ही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम और भी किसी भी गिवन सिचुएशन में इन थ्योरम्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तब तक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।